हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं हम अपनी वेबसाइट पर इमेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर इमेज को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है तो पहले सबसे पहले आपके पास इमेज होनी चाहिए। इमेज होने के बाद हमें क्या है, अपना एक स्ट्रक्चर बना देना है HTML का। स्ट्रक्चर के बाद अपनी इमेज टैग होता है हमारे पास यहाँ पर img इमेज टैग। फिर उसके बाद src यानी कि उसका सोर्स, हम कहाँ से सोर्स ले रहे हैं। उसके बाद इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करना है, जाना है अपनी इमेज में। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर अपने एक इमेज फोल्डर बनाया हुआ, इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाया है और मैंने यहाँ पर इमेजेस को अपलोड कर रखे हैं। तो इमेजेस को अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्या है, जाना है अपनी उस वेबसाइट पे और सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे किसी भी इमेज को राइट क्लिक करके उसका लोकेशन चेक करना है। प्रॉपर्टीज में गए और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद क्या है, यहाँ पे उसका नाम कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ये क्योंकि हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट पाथ हो गया। यानी कि एब्सोल्यूट में क्या होता है कि हम अपनी फोल्ड इमेजेस किसी अदर फोल्डर में रहती है और हमारी वेबसाइट यानी कि हमारे HTML का पेज किसी उससे बाहर होता है, यानी कि उस फोल्डर से बाहर होता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले उस इमेजेस नाम का फोल्डर का नाम लिखना है और उसके बाद हमें अपनी इमेज का नाम लिखना है। तो इमेज का नाम हमारी एक है और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन को चेक करना है। तो एक्सटेंशन हमारी क्या है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो एक्सटेंशन है हमारी डॉट जेपीजी। तो डॉट हमें क्या लगाना है, जेपीजी। और सेव किया हमने। सेव करने के बाद मैंने क्या, इसको रन किया। तो यहाँ पे देखो हमारी इमेज डिस्प्ले हो चुकी है। तो अगर हम अदर भी इमेजेस लगाना चाहते हैं, कोई और इमेज लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इमेज टैग लिखूंगा src और उसका सोर्स। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इमेज को अप्लाई कर देंगे। इमेज का नाम है, कॉपी करूंगा उसके नाम को और एक्सटेंशन चेक किया तो क्या था हमारा, पहले सबसे पहले आएगा हमारा फोल्डर का नाम, फिर इमेज का नाम, फिर डॉट जेपीजी। और यहाँ पे दोबारा हम इस फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारी दूसरी इमेज भी डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी एक इमेज छोटी आ रही है और एक बड़ी आ रही है। तो दोनों के साइज को हमें सेम करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद विड्थ अप्लाई कर देना है, विड्थ। और उसका आप पिक्सल्स में दे सकते हैं, जैसे 200 पिक्सल। मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल को सेकेंड में भी कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे रन करते हैं। तो मेरी दोनों इमेजेस का साइज अब क्या हो गया, 200 पिक्सल। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास दो सिचुएशन है। मान लो मेरी इमेज का नाम बाय मिस्टेक गलत है या फिर इमेज वहां से हट चुकी है। तो मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे इमेज मेरी डिस्प्ले नहीं होगी। जिस इमेज की जगह पे हमें ये क्या है, एक इमोजी शो हो रहा है, यानी कि इमेज का एक इमोजी। तो नॉर्मल क्या करना है, इसकी जगह पे हम कोई ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या प्रोवाइड करता है, हमें टेम्पररी नहीं, जब तक इमेज का नेम या फिर लोकेशन सही नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर। एरर लिख के दोबारा रन किया मैंने, तो अब इस इमेज के ऊपर क्या आ गया, एरर का मैसेज शो कर रहा है। ठीक है। और मैं और भी मैसेज चेक कर यहाँ पे डाल सकता हूँ, इमेज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे क्या है, इमेज नॉट फाउंड का ऑप्शन आ चुका है। तो अदर ऑप्शंस हमारे पास ये है कि हम किसी भी वेबसाइट से इमेजेस को उठा सकते हैं। जैसे मैं मान लो कि मुझे किसी URL से, यानी कि इमेजेस मैंने सर्च करी, इमेजेस इमेजेस सर्च करने के बाद मैंने क्या है, किसी गूगल से इमेज को उठा लिया। तो यहाँ पे गूगल से इमेज उठाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी इमेज को लिया और यहाँ पे उस पर राइट क्लिक करके कॉपी URL, कॉपी लिंक एड्रेस। तो मैंने क्या किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया। इमेज एड्रेस कॉपी करने के बाद मैंने उसका यहाँ पे इमेज लोकेशन पेस्ट कर दिया।
पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे मेरी देखिए यहाँ पे दूसरी इमेज शो कर गई, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी वेबसाइट की इमेजेस को भी अप्लाई कर सकते हो जो गूगल से ले सकते हो आराम से। तो और भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप आराम से इसको क्या करोगे, पहले इमेज img टैग लिखोगे, उसके बाद src, फिर उसका सोर्स यानी कि जिस जगह से वो इमेज को डिस्प्ले करवाना है उसके नेम को। सेकेंडली आप डाउनलोड करके भी लगा सकते हो इस इमेज को। और यहाँ पे देखिए मैंने फोल्डर का नाम लिखा है। अगर मान लो मेरी इमेज का लोकेशन एक जैसा ही है, यानी कि ये क्या है, हमारा रिलेटिव है। रिलेटिव में क्या होता है, यहाँ पे इमेज बाहर शो होती है। यहाँ पे मान लो मेरी HTML की फाइल है वो भी एक लोकेशन पे है और इमेज फाइल भी उसी लोकेशन पे है। तो मुझे क्या करना है, नॉर्मल अब मैं इमेज जो फोल्डर है उसका यूज नहीं करूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, लास्ट में जाना है आपको, इमेज टैग लिखना है, उसके बाद src, उसके बाद डायरेक्ट उस इमेज का नाम लिख दो। तो डायरेक्ट उस इमेज के नाम को लिखने के लिए क्या है, राइट क्लिक करके उस इमेज के एड्रेस को कॉपी कर लो। बस नॉर्मल क्या है, उसकी इमेज को, नाम को और नेम को इधर पेस्ट कर दो, .jpg अप्लाई कर दो। तो jpg अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा तो मेरी वो इमेज आ जाएगी, शो हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल मैं इसकी विड्थ और हाइट को सेट कर देता हूँ। विड्थ इक्वल टू में 200 पिक्सल। तो 200 पिक्सल लेने के बाद मैंने क्या किया, तीनों की इमेजेस के नाम सेम कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज टैग को अपनी वेबसाइट में अपलोड कर सकते हो, यानी कि अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी गैलरी को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इमेज टैग को कैसे अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।